कुंज बिहारी श्री हरिदास। वृंदावन के बांके बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और उस समय के वृंदावन से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन इस वीडियो तथा आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम आपको वर्तमान वृंदावन की प्राचीनता, इसकी शुरुआत, यहाँ की विभिन्न मंदिरों, संतों तथा संप्रदायों के विषय में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आज की इस पहली वीडियो की शुरुआत हम वृंदावन के इतिहास और उसकी प्राचीनता से करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन। निश्चय ही कभी यहाँ तुलसी के कुंज रहे होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथन है कि गोलोक में एक बार श्री रामगोप ने राधा को शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर वनदेवी बनकर अवतीर्ण हो। तब राधा सतयुग में राजा केदार की पुत्री वृंदा के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जिस वन में घोर तप किया, उसका नाम वृंदावन पड़ा। पद्म पुराण की कथा है कि विष्णु ने वर प्राप्त जालंधर नामक राक्षस को मारने के लिए उसकी पत्नी वृंदा को उसके पति का रूप धरकर छला। यही वृंदा द्वापर में राधा रूप में अवतीर्ण हुई। इसी वृंदा के नाम पर इस वन का नाम भी वृंदावन पड़ा। गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट भाग 3 संख्या 2 पृष्ठ 15 से 17 में वृंदा नामक यक्षी का उल्लेख आया है। कहा गया है कि बुद्ध ने अपनी मथुरा की यात्रा में गर्दभ यक्ष, शर और वन यक्ष तथा आलिका, वेंदा, तिमिसिका नामक यक्षिणियों को अपने वश में किया। वैष्णव साहित्य में वृंदा वन की देवी हैं। यह अनुमान असंगत न होगा कि भगवान बुद्ध के समय में भी लोग यहाँ वृंदा को देवी या यक्षिणी के रूप में पूजते रहे होंगे, और इस पूजा से लोगों को विमुख करना ही बुद्ध द्वारा यक्षिणी को वश में करना था। वेंदा से अधिष्ठित वन उस समय भी वेंदावन या वृंदावन रहा होगा। सुंदर विहार योग्य वन और गोचारण के लिए उपयुक्त भूमि के रूप में तो वृंदावन की प्रसिद्धि बहुत प्राचीन काल से चली आई है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसे पशव्यम नवकाननम कहा ही गया है। भास के बाल चरित नाटक तृतीयांक में वृंदावन का गोचारण योग्य भूमि के रूप में उल्लेख है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में वृंदावन को कुबेर के चैत्र रथ वन के समान सुंदर बताया है। श्री हर्ष ने अपने नैष्ठीय चरित में मोरों से सुशोभित, कुसुमों के सौरभ से सघन वन विहार के योग्य वृंदावन की प्रशंसा की है। वृंदावन में बस्ती का प्रारंभ कब से हुआ? 16वीं सदी से पहले यहाँ केवल सघन वन ही था या बस्ती भी थी? इस समस्या के समाधान के लिए उचित प्रमाणों का एकदम अभाव है। पुरातत्व संग्रहालय में 2 आदमकद शाल भंजिकाएं हैं, जो वृंदावन के रेतिया बाजार में एक धर्मशाला की नींव से लगभग 15 फीट नीचे से प्राप्त हुई थी। ये कुषाणकालीन सुंदर स्त्री मूर्तियां किसी बौद्ध विहार के तोरण द्वार में लगी होंगी। पीछे से किसी ने इन्हें राधा कृष्ण की मूर्तियों में परिवर्तित करने के लिए बहुत काट छांट दिया है। एक मूर्ति के माथे पर तो वैष्णव तिलक भी बना दिया गया। इन शाल भंजिकाओं को प्राप्त करना वृंदावन में प्राचीन काल में बौद्ध विहारों की स्थिति का संकेत करता है, परंतु डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनके अंग भंग के आधार पर यह संभावना प्रकट की कि इन्हें 16वीं तथा 17वीं सदी में कोई व्यक्ति अपने मंदिर में रखने के लिए मथुरा के कटरा, केशवदेव या भूतेश्वर से ले गया होगा। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में वृंदावन से प्राप्त और भी कई खंडित मूर्तियां संग्रहित हैं। ये सभी पुराने मदन मोहन जी के मंदिर के पास से मिली हैं। वृंदावन वासियों का कहना है कि मदन मोहन मंदिर के पास के टीलों से प्रायः पुराने सरदलों के टुकड़े तथा अन्य सामग्री मिलती है। वृंदावन नगर पालिका के लक्ष्मण शहीद भवन के बाहर एक पुरानी गजलक्ष्मी की मूर्ति रखी है, जो गोविंद देव मंदिर के टीले से निकली है। अभी तक पुरातत्व विभाग की ओर से वृंदावन में कोई खुदाई नहीं हुई है। पुरातत्वविदों की दृष्टि में वृंदावन नगर की प्राचीनता अत्यंत संदिग्ध है, परंतु नींव में 15 फीट नीचे से विशाल शाल भंजिकाओं का मिलना, टीलों से प्राप्त फुटकर सामग्री तथा गोविंद देव एवं गोपीनाथ मंदिरों के ऊंचे ऊंचे टीले ये शंका अवश्य उत्पन्न करते हैं कि संभव है पहले भी यहाँ मंदिर, मठ या विहार रहे होंगे। ईसा पूर्व 4वीं सदी में यूनानी यात्री मेगास्थनीज के लेख के आधार पर एरियन नामक एक अन्य परवर्ती यूनानी ने अपनी पुस्तक इंडिका में शूरसेन प्रदेश का वर्णन करते हुए कहा है, शौर सेनाई लोगों के 2 बड़े नगर हैं, मैथोरा और क्लीसोबोरा। उनके राज्य में जोब्रेस नदी बहती है। जोब्रेस का अर्थ यमुना तथा मेथोरा का अर्थ मथुरा तो सभी विद्वानों ने स्वीकार किया, परंतु क्लीसोबोरा के अर्थ के संबंध में विभिन्न मत हैं।
कनिंघम ने क्लेसीबोरा का अर्थ अपने भारतीय भूगोल में वृंदावन माना था। ग्राउस के अनुसार यह नगर पुराना महावन था, किंतु टॉड के मत में आगरा जिले का बटेश्वर। बाद में कनिंघम ने अपना मत बदल दिया और क्लीसोबोरा का अर्थ उन्होंने मथुरा के पास का एक मोहल्ला कटरा केशवदेव अर्थात केशवपुरा लगाया। क्लीसोबोरा का पूर्ण संतोषप्रद अर्थ अभी तक नहीं हो सका है, परंतु अन्य प्रमाणों के अभाव में वृंदावन को ईसा पूर्व 4वीं सदी का एक समृद्ध नगर मानना क्लिष्ट कल्पना ही होगी। किंतु ऐसे भी अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ किसी न किसी परिमाण में बस्ती बहुत दिनों से 16वीं सदी से पहले से चली आई है। इन तथ्यों के आधार पर पुराने वृंदावन का व्यवस्थित इतिहास तो नहीं लिखा जा सकता, परंतु वृंदावन के इतिहास पर विचार करने वालों को इन्हें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इनमें से कुछ प्रमाण हमें प्राचीन पुराणों तथा ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण में वृंदावन को मुनियों के आश्रमों से पूर्ण बताया गया है। इस सुंदर वन में ऐसे आश्रम रहे होंगे, इसमें कोई असंगत बात नहीं। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में लगभग 2200 वर्ष पुराने एक सरदल के पत्थर पर एक पर्णकुटी का दृश्य अंकित है, जिससे ब्रज के प्राचीन आश्रमों के स्वरूप का ज्ञान होता है। पद्म पुराण में वृंदावन के देवता गोविंद एवं गोपीश्वर नामक शिवलिंग का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि इस पुराण के लेखक के समय में वृंदावन में गोविंद देव एवं गोपीश्वर शिव के मंदिर थे। विक्रमांक देव चरित, जिसका रचनाकाल 1142 के लगभग है, उसके रचयिता महाकवि विल्हण अपनी मथुरा वृंदावन की यात्रा का वर्णन करते हैं। विल्हण ने मथुरा में जैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया तथा वृंदावन के परिसर में कुछ दिन बिताए। विल्हण जैसे सैलानी जीव जहाँ टिके होंगे वहाँ अवश्य कोई बस्ती रही होगी। गोविंद देव मंदिर के निर्माण के समय अकबर की आज्ञा से मौजा दुसायत मंदिर की सेवा के लिए भेंट किया गया। दुसायत आज वृंदावन का एक प्रमुख मोहल्ला है। दुसायत के ठाकुरों का कथन है कि वे वृंदावन के सबसे पुराने निवासी और जमींदार हैं। अकबर की सनद से भी यह सिद्ध होता है कि दुसायत में 16वीं सदी से पहले भी बस्ती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो वे वृंदावन की सीमा पर लगे अक्रूर नामक स्थान में ठहरे थे। वहीं वे तीसरे पहर भिक्षा ग्रहण करते थे। अक्रूर के ग्रामवासियों की भीड़ उनके दर्शनों को जमा हो जाती थी। वृंदावन में यमुना किनारे इमली के तले सुचिक्कड़ चबूतरे पर वे विश्राम करते थे। कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत के इस उल्लेख में अक्रूर में बस्ती होने का पता चलता है। श्री हरिराम व्यास ने अपनी वाणी में वृंदावनवासी भट्ट और गोस्वामियों का उल्लेख किया है, जो सुखनिधि वृंदावन को छोड़कर धन के पीछे गौड़ गुजरात में भटकते फिरते हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी ऐसे अनेक भट्ट या गोस्वामी परिवार थे जिनकी जीविका का प्रधान साधन दूर दूर के स्थानों के शिष्यों द्वारा दी गई भेंट ही थी। यह उल्लेख श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री हित हरिवंश जैसे महात्माओं के अनुयायी या वंशज गोस्वामियों के संबंध में नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मत का तो अभी प्रारंभिक काल ही था। इन गोस्वामियों के वंश की अभिवृद्धि नहीं हुई थी और इनमें से जो इस समय वृंदावन में वर्तमान थे वे सब निर्लोभ त्यागी पुरुष थे। यह उल्लेख निश्चय ही ऐसे तीर्थवासी स्वामी भट्ट और गोस्वामियों के संबंध में है जिनके परिवार बहुत पहले से यह जीविका करते आए थे। अनेक लोगों की यह धारणा है कि 16वीं सदी से पहले यह कुछ भी नहीं था। यहाँ सिंह व्याघ्र से पूर्ण घोर जंगल था। यह वृंदावन गौड़ीय वैष्णवों ने बसाया है और इससे पहले इसे कोई नहीं जानता था, परंतु प्राचीन प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह बात एकदम निर्मूल है। अन्य धार्मिक स्थानों की भांति यहाँ भी मंदिर थे। तीर्थ पुरोहित, पंडे, भट्ट, गोस्वामी आदि सभी लोग रहते थे। जमींदार, किसान तथा अन्य ग्रामवासी भी थे। यह एक बड़ा नगर नहीं था, परंतु तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध स्थान के रूप में यह बहुत समय से प्रतिष्ठित था। भारत के विभिन्न भागों से अनेक संत यहाँ तीर्थ यात्रा या निवास के लिए आते थे। इनमें से कुछ प्रमुख संतों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले भागों में हम वृंदावन, स्वामी हरिदास जी का वृंदावन में आगमन, उनका संप्रदाय और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सभी भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।